नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट ऐसे लेकर आती हूँ। जो मेरे ऐसे होते हैं वो सभी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में या कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो सारे जो ऐसे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये ऐसे पसंद आते हैं तो मैं आपके लिए पोएम्स भी लेकर आती हूँ, ऐसे भी लेकर आती हूँ और अच्छी अच्छी कोटेशंस भी लेकर आती हूँ। जैसे हमें ऐसे के बीच में स्लोगन डालने पड़ते हैं तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आपको अगर मेरे चैनल पे ये सारी वीडियोस पसंद आती हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो ऐसे अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। आज का जो मेरा टॉपिक है राष्ट्रवाद एवं मानवतावाद, इस पर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम इस पर मुझे टॉपिक चाहिए, इसका कोई कंपटीशन होने जा रहा है, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये जो ऐसे है ये थोड़ा अलग वे में लिखेंगे। अलग वे का मतलब हम अपने ऐसे में स्टार्टिंग में क्या करते थे, कोटेशन लिखते थे, लेकिन नहीं, आज हम कोटेशन बीच में लिखेंगे। बीच में क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सस्पेंस बनाएंगे, मतलब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, धीरे धीरे पॉइंट पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे सामाजिक कहा जाता है। सामाजिक उसी व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें मानवता, भाईचारा, प्रेम इत्यादि तत्व विद्यमान होते हैं। कबीर भी कहते हैं कि संत न छाए सताई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवना बैठिया, तऊ शीतलता न तजंत। अर्थात मतलब इसका मतलब क्या है, संसारी व्यक्ति व सज्जन व्यक्ति को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिलें, फिर भी वह अपने भले स्वभाव अर्थात मानवता को कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर भले ही सांप लिपटे हों, किंतु वह अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ता है। तो इस तरह यहाँ पर हमने ये चीज़ लिखी है। अर्थात मतलब इसका जो निष्कर्ष निकलता है बच्चों वो ये है कि इंसान को अपनी जो मानवता है वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। आगे देखते हैं। मनुष्य का विकास एक राष्ट्र में रहकर होता है। हर व्यक्ति अपने राष्ट्र से अपनी माँ की तरह प्रेम करता है और राष्ट्र भी एक माँ की तरह मानव के हितों अर्थात आवश्यकताओं की देखभाल करता है। देखिए, देश हमें सब कुछ देता है। क्या देता है राष्ट्र हमें? रहने के लिए जगह भी देता है और खाने के लिए हमारे यहाँ भोजन भी होता है। तो हमें भी बदले में उन सबको ये चीज़ें किसी ना किसी रूप में लौटानी होती हैं। अब देखिए, यहाँ हम एक कोटेशन लिखेंगे। राष्ट्रवाद का अर्थ है प्रेम, भाईचारा व मानवता का ना हो भेद। भाषा अलग है लेकिन दिल है एक, मनुष्य भले ही अलग हैं पर राष्ट्र है एक। ठीक है, तो भले ही हम आपस में विभिन्न हैं लेकिन जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारी राष्ट्रीयता है, जो हमारी मानवता है वो एक ही है। देखिए, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। इसके बाद जो आपका मिडल फॉर्मेट आएगा वो ऐसा आएगा बच्चों। गांधी जी द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रीयता और मानवता एक चीज़ है। देखिए, अगर किसी कोई महान व्यक्ति ने कोई चीज़ कही है उसके बारे में वो आप अपने ऐसे में लिख सकते हैं। उससे आपका जो ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो गांधी जी ने ये बात कही थी। वह कहते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं मानव हूँ। यदि हम राष्ट्रीयता की बात करें तो यह हमारे परिवार की तरह होती है जिसे हम अपने प्रेम, भाईचारे, मेलजोल, अखंडता से सींचते हैं, जो कि मानवता का ही दूसरा नाम है। प्रेम, भाईचारा, मेलजोल ये सब मानवता ही है। ठीक है, तो उसी का दूसरा नाम है राष्ट्रवाद। अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है जिसमें सभी नागरिकों की एकजुटता का बहुत महत्व है। मतलब सभी लोग एक साथ रहें, एकजुट होकर रहें। राष्ट्रीय एकता का जन्म किसी राष्ट्र में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगाव, भक्ति से ही होता है। वर्तमान समय में
किसी भी राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने में वहाँ के निवासियों का बहुत महत्व होता है। मतलब जो लोग जहाँ रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, तो वहाँ पर उसे सर्वोपरि बनाने के लिए वहाँ का बहुत महत्व होता है। जहाँ मानव मानव के प्रति लगाव रखे, सभी एक समान तराजू में तोले जाएं। तराजू में तोले जाए का मतलब ये मुहावरा यूज़ हुआ है, मतलब सभी को एक समान दर्जा प्राप्त हो, कोई ऊंचा ना हो, कोई नीचा ना हो। आपस में पशुता को छोड़कर मानवता का परिचय दे, क्योंकि कहा भी जाता है कि गुणों से ही मानवता की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। सर्वप्रथम आवश्यक है कि हर व्यक्ति आपस में मानवता का परिचय देकर ही राष्ट्रीयता का परिचय दे सकता है। आज के समय में मानो मानवता कहीं दफन सी होती जा रही है। मनुष्य सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रह गया है। जगह जगह धर्म के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं, मतलब जहाँ देखो वहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन हो गया है। ऐसे ही कई उदाहरणों से आज भी अखबार भरे पड़े हैं। आप रोज़ाना देख सकते हैं कि आज ये दंगा हो गया, आज ये आतंक हो गया। तो इस तरह कई सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। तो आप इससे रिलेटेड आप यहाँ पर एक कोटेशन लिख सकते हैं। रद्दी में सिमटते अखबारों के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, घोर शर्मसार मानवता हो रही है, बदनाम अब हर चौखट हो रही है। तो इस तरह आप एक कोटेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, मतलब इसका कंक्लूजन क्या है, कैसे इसका कंक्लूजन निकाला जा सकता है, कैसे मानवता और राष्ट्रीयता को सर्वोपरि बनाया जा सकता है। अतः वर्तमान समय में यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति बाहरी सौंदर्यता से ज़्यादा आत्मा का श्रृंगार करे, मतलब अपने मन को साफ रखे और मानवता से ही सर्वाधिक प्यार करे। सभी धर्म हमारे हैं, सभी की रगों में बहने वाला रक्त एक समान है, किसी का शोषण ना हो और अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदारी का परिचय देकर अपनी संस्कृति, सभ्यता, विचारों में ही इसे सर्वोपरि बनाए, क्योंकि यह सच्चाई है कि जिसने जन्म लिया है उसका अंत अर्थात मृत्यु भी संभव है, और जो हमेशा अमर रहती है वह मानवता ही है। अतः अपने हृदय में दया भाव, राष्ट्र प्रेम, ज्ञान, सम्मान, बहुमूल्य चीज़ों को ग्रहण कर अपने राष्ट्रीयता का परिचय दें। तो इस तरह ये कंक्लूजन आपका हो जाता है। अब देखिए एंड, बच्चों जो आप एंड करेंगे वो एक कोटेशन से कर सकते हैं। कोटेशन आपके एसे को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, और हो सके तो इसे कलर्ड पेन से लिखा कीजिए, क्योंकि जो कलर्ड पेन होता है उससे अलग इंप्रेशन पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक हेडिंग के तौर पर आपका काम करता है। सबसे पहले एग्जामिनर का ध्यान वहीं पर जाता है। सूखे हुए पेड़ को हरा बना सकता है इंसान, बंजर जमी में भी फूल खिला सकता है इंसान, और कुछ नहीं अहंकार छोड़ मानवता भी फैला सकता है इंसान। तो इस तरह ये आप कोटेशन लिखेंगे। दोस्तों ये आपका ऐसे यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये 500 से आपके 700 वर्ड्स कवर कर सकता है। और आपको ये ऐसे कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है या मेरा ये ऐसे पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट ऐसे प्रोवाइड कराती रहूँगी, और आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी बता सकते हैं। दोस्तों मुझे अपना सपोर्ट दें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।